एपिसोड 31। नई दुकान का उद्घाटन। तीसरी दुकान का उद्घाटन दिन आ ही गया। जगह बड़ी थी, सजावट शानदार और माहौल बेहद खास। भीड़ इकट्ठा हुई तो विनय ने कहा, भाई, ये दुकान अब तुम्हारी मेहनत का असली प्रमाण है। सलमान मुस्कुराया, अब लोग सिर्फ चाय नहीं, तुम्हारा नाम लेने आएंगे। आरव ने ग्राहकों का स्वागत किया। स्टूडेंट्स, ऑफिस कर्मचारी और परिवार सभी ने दुकान की तारीफ की। एक बुजुर्ग ग्राहक बोला, बेटा, तुम्हारी चाय दिल छू लेती है। ये काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। आरव ने मन ही मन कहा, अब मैं सच में पहचान बना रहा हूं। ये सिर्फ शुरुआत है। दूर खड़ी रिया भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और पछतावा साफ झलक रहा था। आरव ने उसे देखा, लेकिन नजरें फेर ली। उसने खुद से कहा, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। दौलत और इज्जत मेरी मंजिल है। शाम को दुकान बंद करते समय आरव ने आकाश की ओर देखा। मन ही मन बोला, आज मेरी तीसरी सीढ़ी पूरी हुई। अब साम्राज्य का सपना और करीब है। एपिसोड 32। नाम और बदनामी। तीसरी दुकान की सफलता ने आरव का नाम पूरे शहर में फैला दिया। अखबारों और सोशल मीडिया पर उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, आरव की चाय अब ब्रांड बन चुकी है। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़े। कुछ प्रतिद्वंद्वी अफवाहें फैलाने लगे। आरव मिलावटी सामान बेचता है, उसकी दुकानें नकली है। ये बातें सुनकर विनय गुस्से में बोला, भाई, ये लोग जलन से बकवास कर रहे हैं। आरव शांत रहा। उसने कहा, सच बोलता है तो डरता नहीं। मुझे बस मेहनत करनी है, सच अपने आप सामने आएगा। सलमान ने हिम्मत दी, भाई, नाम के साथ बदनामी भी आती है, पर जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। रात को घर लौटते समय आरव ने मां से बात की। मां बोली, बेटा, लोग चाहे जितना बोले, तेरा कर्म तेरी पहचान है। आरव ने आकाश की ओर देखा और ठान लिया, अब अफवाहें नहीं, मेरी मेहनत मेरी कहानी लिखेगी। मैं रुकने वाला नहीं हूं। एपिसोड 33। रिया की वापसी। एक शाम, जब दुकान ग्राहकों से भरी थी, अचानक रिया वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे की छाया थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता कि तुम वही लड़के हो जिसे मैंने छोड़ा था। आरव ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, तूने सही कहा था। प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पर तेरे छोड़े हुए दर्द ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने गलती की, क्या हम फिर से? आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया, अब मेरी दुनिया अलग है। तूने जिस कमी की वजह से मुझे छोड़ा था, वही अब मेरी ताकत है। विनय और सलमान दूर से ये सब देख रहे थे। विनय ने फुसफुसाकर कहा, भाई का दिल पत्थर हो गया है, लेकिन सही भी है। रिया भारी कदमों से दुकान से चली गई। आरव ने मन ही मन कहा, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। दौलत और इज्जत ही मेरी मंजिल है। एपिसोड 34। रिश्तों की परीक्षा। रिया के जाने के बाद आरव के मन में हलचल तो थी, लेकिन उसने खुद को काम में झोंक दिया। उसी दौरान एक पुराने रिश्तेदार ने अचानक पास आकर कहा, बेटा, अब तू बड़ा आदमी बन गया है, हमें भी मदद कर। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर सच में आप मेरे साथ थे, तो उस वक्त क्यों नहीं आए जब मुझे जरूरत थी? विनय ने धीरे से कहा, भाई, अब सब लोग सिर्फ तेरी सफलता देखकर पास आ रहे हैं। सलमान ने जोड़ा, सही और गलत रिश्तों की पहचान ही सबसे बड़ी परीक्षा है। आरव ने सोचते हुए कहा, मेरे पास अब पैसा है, लेकिन भरोसा बांटने में सावधानी रखनी होगी। हर हाथ थामने लायक नहीं होता। रात को डायरी में उसने लिखा, दौलत रिश्तों को वापस खींच लाती है, पर असली अपनापन वही है जो मुश्किल वक्त में साथ रहा। एपिसोड 35। नई चुनौती। तीसरी दुकान की सफलता के बाद आरव ने चौथी शाखा खोलने का सपना देखा। उसने जगह देखी और योजना बनाई,
लेकिन तभी एक बड़ी कॉफी चेन ने उसी इलाके में दुकान खोलने का ऐलान कर दिया। विनय घबराकर बोला, भाई, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी ब्रांडिंग और पैसा हमारे बस की बात नहीं। सलमान ने भी चिंता जताई, ग्राहक शायद उनकी ओर खिंच जाए। आरव शांत रहा। उसने कहा, सच है कि उनके पास नाम और पैसा है, लेकिन मेरे पास वो है जो किसी ब्रांड के पास नहीं, मेहनत और दिल से बनाई चाय। आरव ने फैसला किया कि इस बार दुकान का कॉन्सेप्ट अलग होगा। सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव जहां लोग अपनापन महसूस करें। रात को उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दौलत और इज्जत की राह आसान नहीं होती, पर यह लड़ाई ही मुझे और मजबूत बनाएगी। एपिसोड 36, मुकाबले की तैयारी। कॉफी चेन की दुकान का बोर्ड इलाके में लगते ही हलचल मच गई। लोग कहने लगे, अब आरव की चाय कौन पिएगा? सब बड़े ब्रांड की ओर जाएंगे। विनय परेशान होकर बोला, भाई, हमें कुछ बड़ा करना होगा वरना दुकान खाली रह जाएगी। सलमान ने जोड़ा, ग्राहकों को नया अनुभव चाहिए, सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर ये जंग है तो मैं अपनी तरह से लड़ूंगा। हमारी चाय में वो स्वाद है जो किसी मशीन से नहीं आ सकता। हमें ग्राहकों को एहसास देना होगा कि यहां घर जैसा अपनापन है। उसने दुकान को नए अंदाज में सजाने का प्लान बनाया। आरामदायक बैठने की जगह, हल्की संगीत की धुन और चाय के साथ छोटे छोटे स्नैक्स। रात को डायरी में लिखा, ये जंग नाम और दौलत की है, हारने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा सपना किसी ब्रांड से छोटा नहीं। एपिसोड 37, पहली टक्कर। कॉफी चेन का उद्घाटन हुआ तो लोग भीड़ की तरह वहां उमड़े। बड़े बड़े पोस्टर, चमकती लाइटें और फ्री ऑफर्स ने ग्राहकों को खींच लिया। विनय घबराकर बोला, भाई देख, हमारी दुकान खाली हो रही है। सलमान के चेहरे पर भी चिंता थी, अगर ऐसा ही रहा तो हम हार जाएंगे। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आरव की दुकान पर आया। उसने कहा, बेटा, कॉफी चेन में सब कुछ है, पर वहां अपनापन नहीं। तेरे यहां वो चाय है जो दिल छू लेती है। धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौटने लगे। कुछ नए भी बोले, यहां बैठकर चाय पीने का अलग ही मजा है। आरव मुस्कुराया और बोला, यही तो फर्क है, उनके पास ब्रांड है, मेरे पास भरोसा। रात को उसने आसमान की ओर देखा और कहा, टक्कर बड़ी है, लेकिन शुरुआत मेरी जीत की तरफ इशारा कर रही है। एपिसोड 38, रणनीति और नई योजना। आरव ने देखा कि कॉफी चेन के मुकाबले में केवल अच्छा स्वाद पर्याप्त नहीं होगा। उसने विनय और सलमान को बुलाया और कहा, हमें नई योजना बनानी होगी। ग्राहकों को अनुभव देना होगा, सिर्फ चाय नहीं। विनय ने सुझाव दिया, इंटीरियर और आरामदायक जगह, साथ में ऑनलाइन ऑर्डर और छोटे इवेंट्स। सलमान ने जोड़ा, और सोशल मीडिया पर प्रचार बढ़ाना होगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार हमारी मेहनत और ईमानदारी है। ये कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता। उसने टीम को नया प्रशिक्षण दिया, स्टॉक और सर्विस की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। हर छोटी चीज को ध्यान से व्यवस्थित किया गया। रात को छत पर बैठकर आरव ने मन ही मन कहा, अब मुकाबला केवल चाय का नहीं, बल्कि विश्वास और अनुभव का है। हारने का सवाल ही नहीं उठता।